मते मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भूत श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात् तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात्। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, 10 लक्षण का अंतिम दिवस। ब्रह्मचर्य व्रत किसे कहते हैं? ब्रह्म का अर्थ है शुद्ध आत्मद्रव्य। शुद्ध आत्मद्रव्य का मतलब 8 कर्मों से रहित। सिद्ध पर्याय जब हमें प्राप्त होती है तब वहाँ पर पूरी गंदगी निकल गई। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, तीनों से रहित जो शुद्ध आत्म द्रव्य है, ब्रह्मचर्य शब्द ने ब्रह्म का वही अर्थ लिया है, शुद्ध आत्मा। अपने आत्म स्वरूप में विचरण करना, आत्मा का ही चिंतन, अवलोकन, अध्ययन, मथन, उसमें ही लगे रहना। चर्य माने आचरण, अपने निज आत्म स्वरूप में ही प्रवृत्ति करना। 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति का जब अंत हो जाता है और शुद्ध आत्म द्रव्य में हम स्थिर हो जाते हैं, तब ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्णता होती है। सील के 18,000 भेदों की पूर्णता 14वें गुण स्थान में है। वैसे तो 13वें में ही अरहंत अवस्था हो गई, लेकिन अघातिया कर्म मौजूद है, सशरीरी है, इसलिए वहाँ पूर्णता नहीं बताई। विशुद्धि तो है ही, लेकिन उपचारित बोलते हैं ना, उपचार से कर्म की मौजूदगी है, इसलिए 13वें गुण स्थान में सील की पूर्णता, सील के 18,000 वेदों की पूर्णता नहीं है। अब सोचो कितनी ऊंचाई की बात जैन धर्म में बताई है। अब प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगों के अनुसार हम ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा करेंगे। व्यवहार में से तो मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य है, लेकिन प्रश्न उठता है कि विकार तो 5 इंद्रियों के द्वारा होता है। नेत्र इंद्रिय के द्वारा आप जब अश्लील चित्रों को देखते हो, स्त्री का रूप लावण्य देख लिया, पुरुष के सुंदर रूप को देख लिया, तो नेत्रेंद्रिय भी तो विकार को जन्म देती है। फिर उसको ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्रिय के विषय त्याग को ब्रह्मचर्य नहीं कहा। किसमें? प्रथमान योग में। क्यों? कारण है। और इंद्रियों की जो चर्चा करते हैं उसमें सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय का प्रयोग है। क्रम है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। ये क्रम क्यों रखा आचार्यों ने? पहले रसना को भी रख सकते हैं, कर्णेंद्रिय को पहले रख सकते, नहीं, पहले स्पर्शन इंद्रिय रखी गई है। क्रम यही है ना पुस्तकों में, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। कारण है, संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास स्पर्शन इंद्रिय न हो। स्पर्शन इंद्रिय से रहित 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3, चंद्रेंद्रिय, पंचेंद्रिय, कोई भी जीव ऐसा है क्या जिसके पास स्पर्शन इंद्रिय न हो? बहुत व्यापक क्षेत्र है।
उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने। किसी ने कहा मैंने भारत को जीत लिया, तो भारत के अंदर ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सब उसमें है ना। इसका मतलब सभी को जीत लिया हुआ ना। भारत पर विजय प्राप्त किया तो क्या कर्नाटक बच गया, क्या राजस्थान बच गया, क्या मध्य प्रदेश, सभी भारत के अंतर्गत ही है ना। उसके अंतर्गत ये स्थान है। स्पर्शन इंद्री को जीत लिया तो अन्य इंद्रियां स्वयं विजित हो जाती हैं, अल्प प्रयास से विजित हो जाती है। मतलब दूसरा उदाहरण आचार्य देते हैं, देखो सिर से लेकर पैर तक पूरे में स्पर्शन इंद्री व्याप्त है, और आत्म प्रदेशों का आकार शरीर प्रमाण होता है ना। शरीर की जो आकृति है, आत्म प्रदेशों की आकृति भी वैसी ही बनती है। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, भावेंद्रिय से हम आत्म प्रदेशों की रचना लेते हैं। आत्म प्रदेश लब्धुपयोगो भावेंद्रियम, निवृत्त्युपकरणो कर्ण द्रव्येंद्रियम आता है ना। क्षोभसम विशेष, अब जो क्षोभसम होगा, मान लो आँख से देख रहे हो तो क्या नेत्रेंद्रियावरण कर्म का क्षोभसम यहीं पर है क्या? नहीं, क्षोभसम पूरे आत्म प्रदेश में होता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, पांचों इंद्रियों संबंधी जो क्षोभसम है वो पूरे आत्म प्रदेश में व्याप्त होकर के ही है। ऐसा नहीं कि कर्णेंद्रिय का क्षोभसम कान के पास ही हो, अन्यथा न। अगर ऐसा मान लेंगे तो आत्मा खंड खंड हो जाएगी। एक आत्मा और इंद्रियां पांच, संगी पंचेंद्रिय जीव है। आत्मद्रव्य तो एक है ना, इंद्रियां उसके पास पांच हैं। पूरे में क्षोभसम होता है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि स्पर्शन इंद्रिय का क्षेत्र व्यापक है। जैसे आपने एक मकान बनाया, उसके अंदर बहुत सारे कमरे बनाए, और भी बरांडा है, किचन है, बाथरूम है, सब बनाते हो ना। मकान कहने से सभी उसके पार्ट्स मकान के अंतर्गत आ जाते हैं ना। मकान के बहिर्भूत है क्या? नहीं। ठीक इसी प्रकार से स्पर्शन इंद्रिय का क्षेत्र व्यापक है, अन्य इंद्रियां अंश हैं, और स्पर्श इंद्रिय अंशी माने व्यापक पूरे में। अब प्रश्न किसी ने किया, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक में प्रश्न करते हैं बहुत ज़्यादा। शंकाकार ने प्रश्न किया कि हम ब्रह्मचर्य में रसना इंद्रिय तो बहुत ज़्यादा, इसको कामेंद्रिय कहते हैं, स्पर्शन रसना दोनों कामेंद्रिय का है। जब दोनों को कामेंद्रिय कहा है तो रसना इंद्रिय के जय को ब्रह्मचर्य कह दो। रसना इंद्रिय किसी को पाई जाती, किसी को नहीं पाई जाती, क्योंकि एक इंद्रिय में पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, इन जीवों को रसना इंद्रिय प्राप्त है क्या? है ही नहीं। तब तो वो सब के सब एक इंद्रिय जो ब्रह्मचारी बन गए। क्यों? सब बन जाए, क्योंकि आगे हम परिभाषा ये बनाते हैं कि रसना इंद्रिय के जय को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो रसना इंद्रिय जिसके पास है नहीं, तो उसकी प्रवृत्ति भी नहीं है, उसकी क्रिया भी नहीं है, उससे होने वाली वासनाएं भी जागृत नहीं है, तो फिर तो वह ब्रह्मचारी हो गया। नहीं, स्पर्शन इंद्रिय के जय को ब्रह्मचर्य कह रहे हैं। कहाँ पर? प्रथमान योग में। क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय है तो स्पर्शन इंद्रिय के अंदर, मकान के अंदर ही कमरे हैं ना। ये शरीर पूरा मकान हो गया, इसके अंदर ही तो ये आँख की रचना यहीं हो गई, स्पर्शन इंद्रिय से कनेक्टेड है। कर्ण इंद्रिय की रचना यहाँ हुई, स्पर्शन इंद्रिय से कनेक्टेड है। आप कान को छू रहे, स्पर्शन को छू रहे ना। अंदर में जो पर्दा है, अंदर सुनाई तो वो द्रव्येंद्रिय है, ये ऊपर का आकृति है, ये बहिर्भूत रचना है। ये कान जो रचना बाहर में दिख रही है, स्पर्शन इंद्रिय है, उपकरण बन रहा है। नहीं है, सब इसके अंतर्भूत हैं। आँख, कान, नाक, मुख, जीवा, हाथ, पैर, अंगोपांग सब इस शरीर के अंदर आ जाते हैं। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय के जय को ही ब्रह्मचर्य का।
विकृति तो सभी से आती है, व्यवहार नय से और निश्चय नय से। किसी भी नय से हम देखेंगे तो स्पर्शन इंद्रिय व्यापक हुआ और अन्य इंद्रिया व्यापक, उसी में गर्भित हो जा रही है ना। इसीलिए स्पर्शन इंद्रिय की चर्चा हर ग्रंथ के अंदर उसको विशेष महत्व दिया है कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो। और मैथुन सेवन क्या विकृति को बहुलता से जन्म देता है, संसार की वृद्धि करता है। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद पंचेंद्रिय विषय भोगों से उदासीनता हो जाती है, धार्मिक रुचि गुणाकार रूप से बढ़ने लगती है, उसकी दिशा ही बदल जाती है, ये हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई स्पर्शन इंद्रिय में तो ठंडा गरम हल्का भारी शीत उष्ण ये सब भी तो आते हैं ना, तो सिर्फ मैथुन सेवन की बात क्यों की गई? जब वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण कर लेता है तब उसकी दिशा बदल गई। अब वो त्याग के मार्ग पर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। पहले तो फ्रिज का पानी पीता था, ठंडा जल चाहिए, अब व्रत लिया, 2 प्रतिमा ले ली, प्रतिमाधारी बन गया, व्रत नियम संयम की भावना जागृत हो गई। ये सब माइनस पर माइनस होता चला जाता है अपने आप। गर्म जल पिएगा और शुद्ध भोजन ही करेगा, सात्विक भोजन करेगा, खान पान रहन सहन वेशभूषा सब जैन शासन के अनुसार, जिन धर्म के अनुसार उसकी होती चली जाती है। बताया ना, 1 का अंक है, 1 0 दिया तो 10 हो गया, 1 से सीधे 10 हो गया, 9 बढ़ गया, 1 0 और डाल दिया 100 हो गया, 1 0 और डाल दिया 1000 हो गया। ब्रह्मचर्य व्रत मैथुन सेवन का भी त्याग किया, वो 1 का अंक बन गया। अब उसका वासनात्मक जीवन माइनस पर माइनस होता चला जाता है और सात्विक उस धर्मानुराग रत्नत्रय की साधना के प्रति उसका लगाव हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय के जय को ब्रह्मचर्य किसी अपेक्षा से कहा है। पर द्रव्यान योग तो बताता है नहीं, अभी बताया ना, ब्रह्मशुद्ध आत्म तत्व में रमण करना ब्रह्मचर्य है। अब कुंद आचार्य बताते हैं जब तक आयु है तब तक 5 इंद्रियों को लॉक नहीं किया जा सकता। आँख से देखना हम बंद नहीं करेंगे, इसी नेत्रेंद्रिय से तो हम जिन बिंब का दर्शन करते हैं, परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, स्वाध्याय करते हैं, हम समितियों का पालन करते हैं। बस सदुपयोग करो। यदि हम नेत्रेंद्रिय के द्वारा उन चीज़ों का अवलोकन नहीं करते हैं जिनसे वासना जागृत होती है, तो नेत्रेंद्रिय भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में हेल्पर हो गया, सहायक हो गया। आपने त्याग कर दिया, हम पिक्चर नहीं देखेंगे, टीवी में जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको नहीं देखेंगे, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, प्रवचन चल रहा है, जिन बिंब का प्रतिष्ठाएं दिखाई जा रही है उनको देखने का त्याग नहीं होता है। जिनसे पवित्र विचारों का जन्म होता है उनको त्याग करने की बात नहीं है। जिनसे अपवित्र विचार जागृत होते हैं, पाप बुद्धि जागृत होती है, वो त्यागने योग्य है। हे वस्तु त्यागने योग्य है, उपादेय वस्तु त्यागने योग्य नहीं होती है। तो नेत्रेंद्रिय से ब्रह्मचर्य क्या हुआ? सेल्फ कंट्रोल करो नेत्रेंद्रिय का, अच्छी वस्तु का अवलोकन करेंगे जिससे कि हमारे रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति होती है, उनमें ही नेत्रेंद्रिय को देखने आदि में लगाना। कर्णेंद्रिय जिनवाणी का श्रवण करते हैं, गुरु की देशना सुनते हैं, अच्छी बातों को, भजन कीर्तन हो रहा है, भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, उसको सुनते हैं। तो ये मतलब वही बात है, जिनसे पाप का आश्रय होता है उधर कर्णेंद्रिय का प्रयोग नहीं करना। कोई गाली दे रहा है, कोई गलत शब्द बोल रहा है, तो उधर कटु वचन भी
रत्नत्रय को उत्पन्न करने में साधक बन सकता है, और मीठा वचन भी रत्नत्रय का नाश करने में कारण बन सकता है। यहाँ कटुक मीठा की चर्चा नहीं है। अब आचार्य सन्मति सागर महाराज का कठोर अनुशासन था, इतना सा भी अपराध हो गया तो कठिन दंड मिलता था, आँख से आंसू बहने लग जाए। गणयार का विजयमती माता जी का शासन उससे भी ज़्यादा कठोर, उनसे भी ज़्यादा कठोर। सही बोल रही हूँ मैं तो, क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन उनके पास ही गया। जिस कक्ष में गुरु बैठे हैं सारे शिष्यों को वहीं रहना है, अलग अलग कमरे हम लोग को रहने को कभी दिए ही नहीं गए। एक साथ रहो, बैठो। अब हल्ला गुल्ला, कोई आने वाले यात्री आते हैं, भक्त लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं, अब कोलाहल भी मच जाता है, कुछ भी हो। अरे आप अपना उपयोग केंद्रित करो, यहीं बैठ कर के पाठ याद करना है, यहीं बैठ कर के सब कुछ लिखना पढ़ना करना है। ठीक है, पोनूर मले में तो कमरे थे ही नहीं। नंदीश्वर द्वीप की परिक्रमा थी, उसमें माता जी बैठ जाती, वहीं शयन, वहीं सोना, वहीं रहना। और मंदिर के आगे का, जैसे भगवान विराजमान है, इसके आगे बरांडा है, यहाँ हम लोग रुकते थे। अगर बड़ी जगह है तो एक ही जगह रुकना, अब है ही नहीं तो क्या करना। लेकिन बहुत कंट्रोल, किसी से कहीं बातें करने का तो हम लोग को अभ्यास ही नहीं है। चातुर्मास में कुछ तो अनुभव लिया होगा आप लोगों ने। हमारा काम सिर्फ अध्ययन अध्यापन कराना, उसी में रहना, क्योंकि गुरु के संस्कार इस प्रकार दे दिए गए। कहीं घूमने फिरने की प्रवृत्ति नहीं, इधर उधर जाने की प्रवृत्ति नहीं, गृहस्थों से बात करने की प्रवृत्ति नहीं। शॉर्ट एंड स्वीट, जितना अति आवश्यक है, आपने कुछ पूछा प्रश्न, उतना हमने उत्तर दे दिया, बस। विकथाओं से बचना, ये भी ब्रह्मचर्य को साधने में साधक बनेगा। जितना आवश्यक है उतना गृहस्थ को भी बोलना चाहिए, और साधु को भी अति अनिवार्य है बोलना, उतना ही बोलना। पांचों इंद्रियों का सदुपयोग करना, ये ब्रह्मचर्य की संक्षेप में परिभाषा हुई। हाथ पैर मिले, भैया व्रत करो, पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, ये आंगोपांग धर्म की साधना में साधक भी हैं और बाधक भी है। मीठा वचन कोई बोल रहा है, तो हित मित प्रिय वचन बोलना, ये तो सत्य की परिभाषा में है ना। पर हित पूर्वक प्रिय, यदि हित नहीं है और मीठा मीठा बोला तो ठग भी देता है, ठगाने में आ जाओगे आप। धर्म का अंग हित है। अब हित पूर्वक प्रिय है तो वो भी धर्म है, लेकिन मात्र प्रिय है तो वो धर्म का अंग बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। मीठे बोल करके हमारे जीवन को व्यसनी बना देते हैं, भोगों में फंसा देते हैं, मित्र बनते हैं। चलो हम होटल चले, तुम भी चलो, तुम भी चलना पड़ेगा। और आलू मूली गाजर सब होटल में आकर के खा लिया आपने। क्या किया? वो मित्र ने क्या किया? आपके जीवन को पाप बंध का कारण बन गया वो मित्र। जो मित्र पाप के बंध का कारण बनता है वो तो मित्र है ही नहीं। सच्चा मित्र कौन है? जिनके आलम्बन से मेरा जीवन आध्यात्मिक बनता है, धार्मिक बनता है। आत्मानुशासन में परिवार के सदस्यों को, माता पिता भाई बंधु, उनको तो क्या कह दिया? अरे संसार बंधन के कारण हैं, मोह माया में फंसा देते हैं। तो हमारे मित्र कैसे हुए? इनको माता पिता उनको कहेंगे जो बच्चों को धर्म के मार्ग में संलग्न करते हैं, पाप से बचाते हैं, वो माता पिता हैं। और जो माता पिता मात्र लौकिक शिक्षण में लगाया क्योंकि इनसे इनकम होगा तो मेरा पालन पोषण अच्छा होगा, पैसा ज़्यादा आएगा। अरे यार समय कहाँ है मेरे बच्चे के पास?
वो मंदिर नहीं जा पाता है, समय नहीं मिलता उसको, वो पाठशाला कैसे जाएगा, स्कूल का वर्ष बहुत होता है। संस्कार नहीं, अपने घर में ही संस्कार डालो, नहीं भेज पा रहे हो तो उन्हें कुछ ना कुछ धार्मिक अध्ययन कराओ, पाठ सिखाओ, धर्म के संस्कार डालो, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। विवाहित होने के बाद खुद अनुभव में आता होगा गृहस्थों को, माता पिता बूढ़े बैठे हुए हैं, बेटा तो कोई पूना में सर्विस कर रहा है, कोई फॉरेन में जा रहा है, कोई अमेरिका में जा रहा है, इधर बीमार हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सेवा शुश्रूषा करने वाला नहीं, पूरा जीवन संक्लेश परिणामों से जा रहा है, क्योंकि वृद्ध हो गए, रोग शोक आदि व्याधि लग गई। कौन देखे, कौन नमोकार मंत्र सुनाए, कौन पाठ सुनाए, कौन सेवा शुश्रूषा करे। चलो अनाथालय में डाल देते हैं, वहाँ सेवा हो जाएगी, वहाँ पर व्यवस्था है वृद्धों की। ये चीज़ क्या हो रहा है देखो आप। धार्मिक संस्कार अति अनिवार्य है, तब जैन संस्कृति बचेगी, जिन धर्म बचेगा, भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी। संस्कार के बिना जीवन बिल्कुल बेकार है। करोड़ों की संपत्ति आ जाए, लेकिन आकुलता ही बढ़ती चली जा रही है, विषय वासनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। कहाँ से सुखी जीवन मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। सुख तो अनाकुलता में है, लिमिटेड। अपने जीवन में बंधन मतलब बाउंड्री खींचो, पांचों इंद्रियों के विषय को परिमित करो, सीमित करो। आकांक्षाएं यदि बढ़ती चली जाएंगी तो संसार की वृद्धि होती चली जाएगी। जन्म मरण अनादिकाल से हो रहा है और होता ही रहेगा। शील व्रत की महिमा बताते हुए राजवार्तिक वगैरह ग्रंथों में लिखा है, क्या बताया उन्होंने? वे लिख रहे हैं, 4 इंद्रियां खंड खंड हैं। आत्म प्रदेशों का आकार स्पर्शन इंद्रिय के आकार रूप होता है। इसलिए आँख कान नाक के सेवन को ब्रह्मचर्य न कहते हुए पूर्णतः स्पर्शन इंद्रिय के जय को ही ब्रह्मचर्य कहा। फिर एक बात और है, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, इसलिए मैं ग्रंथ के आधार पर ही आपको बताऊंगी। आपको कोई चीज़ देखना पसंद नहीं है, आंखें बंद कर देते हो, बंद करिए, हम नहीं दिख रही हैं। सुनना पसंद नहीं कर रहे हो तो कर्णेंद्रिय में भी कुछ लगाते हो, रुई लगा दिया, नहीं सुनाई पड़ रहा है। नाक दुर्गंध आ रही, नाक को भी आपने दबा लिया, बंद कर लिया। जीवा इंद्रिय, जब भोजन कर रहे हो तो जीवा इंद्रिय का स्वाद मिल रहा है, 24 घंटे जीवा इंद्रिय का सेवन नहीं हो रहा है। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय को तो लॉक कर ही नहीं सकते हो आप। आँख की ऊपर की पलकें बंद हो गई, बंद कर लिया। स्पर्शन इंद्रिय को लॉक करने कोई साधन है क्या? कुछ भी नहीं। हर समय स्पर्शन इंद्रिय सक्रिय। नेत्र इंद्रिय कभी सक्रिय होती, कभी नहीं होती। नींद में सो रहे, बंद है नाकें, कोई भी कहीं से आवाज़ नहीं आ रही, कर्ण इंद्रिय लॉक। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय से हवा आ रही है ना, वायु का तो स्पर्श हो ही रहा। वायु के स्पर्श के बिना 24 घंटे में एक सेकंड भी आपका नहीं जाता है। शीत वायु का स्पर्श, गर्म वायु का स्पर्श हो रहा है ना, इससे बचाव नहीं हो सकता। इसलिए अखंड है, इसको जीत लिया। जैसे भारत को जीत लिया तो उसके अंदर आने सारे प्रदेशों को जीत लिया। जिसने स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया वो सब इसके अंतर्गत है, वो सब जीत लिए जाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। फिर क्या लिखते हैं, ऐसी बात है तो फिर प्रश्न करते हैं शिष्य कि ऐसा क्यों जैनागम में बताया है कि सैनी पंचेंद्रिय ही मुनि बन सकता है, आठों कर्मों मुनि बन करके आठों कर्मों को नाश करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। एक इंद्रिय जीव तो मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं करता, 2 इंद्रिय का ही प्रवेश नहीं होता। संगी पंचेंद्रिय ही मोक्ष मार्गी है, वही रत्नत्रय की साधना कर सकता है।
जब पांचों इंद्रियों में से पहले क्या बताया था, आत्म स्वरूप में रमण करना ब्रह्मचर्य व्रत है, और पांचों इंद्रियों की प्रवृत्तियां बहिर्मुख हैं। ये इंद्रियां पर को जानती हैं, स्व आत्म द्रव्य का अवलोकन किसी भी इंद्रिय से नहीं होता। आत्मा अमूर्तिक है, आत्मिक गुणों का देखना भी किसी इंद्रिय से नहीं हो सकता, किसी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। सब पुद्गल ही दिख रहा है हमें, पांचों इंद्रियों से पौद्गलिक पदार्थ दिखते हैं। आत्मा अमूर्तिक है, वो नहीं दिखती। आपको देखते तो हैं, ये मेरा बेटा जीव है, इसको देखती हूँ। ये सब आप लोग बैठे हो, सब दिख रहे हो मुझे। अरे बॉडी दिख रही है, वो शुद्ध आत्मद्रव्य नहीं दिख रहा है। अनुमान ज्ञान से, चूँकि श्वास चल रहा है, चलना फिरना उठना बैठना, तो हम अनुमान ज्ञान से कहते हैं अब ये जीव है, उसका जीवत्व तो नहीं दिख रहा है। अनुमान ज्ञान से जानते हैं जीव है। पांचों इंद्रियां मात्र रूपी पदार्थों को जानती हैं, पुद्गल को जानती हैं। ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण नहीं है। फिर हमने क्या बताया, संगी पंचेंद्रिय ही रत्नत्रयधारी बन सकता है। इसका भी जवाब दिया हमारे आचार्यों ने। जो संगी पंचेंद्रिय है उसके अंदर चूंकि मन की रचना है, और मन के द्वारा हित अहित का ज्ञान होता है। जो संगी पंचेंद्रिय है ना, उसको द्रव्य मन और भाव मन दोनों है। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, ये पांच इंद्रियों पूर्वक ही ऐसा कोई अकेला मन रहे और स्पर्शन इंद्रिय न रहे। रसना, स्पर्शन, रसना, घ्राण से रहित अकेला मन किसको होगा क्या? संगी है तो पंचेंद्रिय ही है। एक इंद्रिय जी उसको स्पर्शन इंद्रिय हो और मन मिल जावे, है क्या ग्रंथ में कहीं लिखा हुआ? दो इंद्रिय जीव को दो इंद्रिय स्पर्शन रसना दो रहे और मन मिल जावे, मन की प्राप्ति हो जाए। पहले पांचों इंद्रियों का क्षोभशम होना, फिर बाद में 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षोभशम क्रम है। स्पर्शन इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभशम, रसना इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभशम, घ्राण इंद्रिय का क्षोभशम, चक्षु इंद्रिय का क्षोभशम, कर्ण इंद्रिय का क्षोभशम, ये पांचों इंद्रियों का क्षोभशम जिसे प्राप्त है उससे ही संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त प्राप्त होती है। फिर मन इंद्रिय का क्षोभशम होता है, 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभशम लास्ट में। क्यों ऐसा? ये पांचों इंद्रियों का की प्राप्ति जिसे है, आँख ही नहीं है तो स्वाध्याय कैसे करोगे? कर सकते क्या? कान ही नहीं है तो गुरु की देशना लब्धि के बिना समदर्शन प्राप्त होता ही नहीं है। लेकिन मन के अंदर वो शक्ति होती है कि पांचों इंद्रियों को के विषय को वो समझ सके कि ये पांचों इंद्रियां किस प्रकार मेरे लिए हितकारी बनेंगी और किस प्रकार अहितकारी बनेंगी। मतलब मन के द्वारा हम जजमेंट लेते हैं कि इन इंद्रियों को मोक्ष मार्ग में कैसे लगाया जाए। मन के द्वारा ही कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित, हे उपादेय, पुण्य पाप की व्याख्या हम समझ पाते हैं। पर मन के द्वारा जाना जाता है, पर वो मन उपादान कारण तो वो मन हित अहित का चिंतन उससे होता है। लेकिन सहायक सामग्री चाहिए। गेहूं ही रोटी रूपण बन कर गया, उससे रोटी बनी, बहुत सारे आइटम बने, आपने बना लिया, लेकिन उपकरण तो बहुत बना। अग्नि न हो और गेहूं का सूखा आटा रखा, जल न डालो, लोई न बनाओ, बेलो नहीं, और बेलने वाला ही नहीं है, बनाने वाला ही नहीं है, और तवा ही नहीं है, चूल्हा ही नहीं है, बेलन ही नहीं है, चकला ही नहीं है। सारी सामग्री चाहिए ना उपकरण के रूप में। इसी प्रकार रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए यथास्थान सबकी आवश्यकता है। मन के द्वारा हे उपादेय कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान होती है, पर पहचान होने मात्र से नहीं हो जाएगा कुछ काम।
ये सब सहायक बनेंगे। फिर वो मन करेगा, कहेगा स्वाध्याय करो, तब तुमको जीव 7 तत्व 6 द्रव्य किसे कहते हैं, 7 तत्व किसे कहते हैं, 9 पदार्थ क्या है, जानकारी होगी। अब स्वाध्याय करोगे तो ग्रंथ चाहिए, और कहो कि हम बिना ग्रंथ के भी, तो कर्णेंद्रिय का देशनालब्धि चाहिए ना। फिर 5 इंद्रियों पर जीतना ताकि विकार जागृत ना हो। तो अब वो मन बताएगा कि देखो आलू खाओगे तो पाप का बंद होगा, क्योंकि ये जमी कंद है। जीवा इंद्रिय ने आपको आज्ञा दी थी क्या? जीवा इंद्रिय ये बता सकती है क्या कि है क्या है उपादेय, क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य क्या है? जीवा इंद्रिय जानकारी नहीं देती कि कौन सी चीज़ तो अभक्ष्य है और कौन भक्ष्य है। भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान इस 9 इंद्रिय मन से होगा। जीवा इंद्रिय आपको आदेश निर्देश नहीं पड़ता है कहीं, वो तो स्वाद लेने का काम करती है बस, हेल्पर। वो कहेगी मन ने आज्ञा दी कि नहीं आलू मूली गाजर नहीं खाना है, इससे पाप का बंद होता है। फिर आप सात्विक भोजन करते हो। अब आपने सात्विक भोजन किया तो जीवा इंद्रिय पर जय प्राप्त हो गया, क्योंकि त्याग किया आपने। अभी आप सब कोई 10 उपवास कर रहे हैं, कोई ने 5 उपवास किया, कोई तेला कर रहा है। क्या कठोर तप कर रहे हो आप? क्यों तप कर रहे हो? कुछ लक्ष्य है ना। संबर और निजरा, हमें रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति करनी है। अभी सब रत्नत्रय की पूजा कर रहे हैं, 10 लक्षण की पूजा कर रहे हैं। 8 गुणों का गुणानुवाद चल रहा है, आत्मिक गुणों का चिंतन और मथन चल रहा है, पर सभी इंद्रियों को आप काम में ला रहे हो। अभी प्रवचन सुनत कर्णेंद्रिय काम में आ रही ना, लेकिन कर्णेंद्रिय ये नहीं बताती है कि किस चीज़ को सुनना चाहिए, किसको नहीं सुनना चाहिए। मन के द्वारा प्रेषित, सारी इंद्रियां मन के द्वारा प्रेषित होती हैं। वो मन ही जिधर चाहता है उधर इंद्रियों को प्रेषित करता है, उधर लगा देता है। इसलिए मन पर संतुलन करना पड़ेगा, आगम के आधार पर जानना पड़ेगा ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य का स्वरूप क्या है। आपने क्या पढ़ा था, पूजन क्या था अभी? तो सील बाढ़ 9 राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करम सफल नर भव सदा। 9 राख का अर्थ क्या है? ये तो आप जानते पूजन करते हो। 9 सील बाढ़ 9, बाढ़ लगाना, बाउंड्री लगाना को बाढ़ कहते हो ना। शील ही बाढ़ का काम करती है। हमने बाउंड्री लगी आपने, आपके जीवन में आपको 9 प्रकार की बाउंड्री लगानी पड़ेगी। किसकी रक्षा के लिए? शील की रक्षा के लिए। सोना चांदी हीरा मोती माणिक यदि प्राप्त हो गया आपको तो क्या करते? अरे खुले मत रखो, ताला कुंजी में रखो इसको। मकान भी लॉक किया, फिर कमरा लॉक किया, कमरे के अंदर एक तिजोरी थी उसको लॉक किया, फिर तिजोरी में भी एक बाहर से लॉक लगाया, अंडर लॉक लगाया, और लॉक तिजोरी के अंदर भी एक डिब्बी रखी थी उसको भी लॉक किया, सील्ड किया। कितना लॉक करते हो? क्योंकि कीमती है, बहुत कीमती माल है, इसलिए इतना लॉक करना पड़ता है। यहाँ भी आचार्य यही बता रहे पूजन में भी आपको ये 9 प्रकार से लॉक करना पड़ेगा इंद्रियों को। मन वचन काय, काय में सब इंद्रियां आ गई, अभी बताया ना, इस पर्सन में सब आ जाती है। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, 3 में 3 का गुणा करो। मन वचन काय, मन से करना, मन से कराना और मन से अनुमोदना करना। मन कृत पाप का त्याग, मन से पाप बुद्धि हमारी नहीं बननी चाहिए, अर्थात जिनसे पापाश्रय होता है उधर से मन को हटाओ। कारित में भी और अनुमोदना में भी, तीनों प्रकार से। वचन, जिनसे पाप का बंध होता है, ऐसी वाणी नहीं बोलना और कोई को बोलने के लिए प्रेरित भी नहीं करना और अनुमोदना भी नहीं करना। इसी तरह काय से लेना, 9 प्रकार की बाउंड्री लगानी पड़ेगी, तब कहीं ब्रह्मचर्य पालन होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। खान पान रहन सहन वेशभूषा सात्विक नहीं है और ब्रह्मचर्य तो ले लिया,
अंदर में वासनाएं चल रही हैं, कहाँ हुआ ब्रह्मचर्य? नहीं हुआ। किसी सुंदर रूप लावण्य को देखकर आपने उसका, किसी ने उसका सील भंग तो नहीं किया, लेकिन अंतरंग में उसके प्रति आकर्षण हो गया, तो क्या हो गया? 9 कोटि से ब्रह्मचर्य नहीं पला। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद मेरा शिक्षण आरा जैन वाला विश्राम में हुआ है। मैंने शायद ध्यान में पुरानी 8वीं कक्षा में ही आश्रम में पढ़ना नहीं, 8वीं कक्षा में गणनिहारिका विजयमती माता जी से कुछ व्रत लिए थे मैंने। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत तो बाद में लिया था सम्यक शिखर के पाठ पर, लेकिन गणनिहारिका विजयमती माता जी जब दीक्षा लेने जा रही थी तब बच्चियों को कहा कि देखो, जब तक विवाह नहीं होता है तब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य है, लेकिन इस ब्रह्मचर्य को पालन कैसे करोगे आप? क्या करना चाहिए आपको? लिपस्टिक नहीं लगाना, नेल पॉलिश नहीं लगाना, कोई मेकअप नहीं करना, पिक्चर नहीं देखना, जासूसी उपन्यास नहीं पढ़ना, नॉवेल नहीं पढ़ना, लौकिक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, लौकिक न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना, जिनसे जो विकथाओं, स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, अवनिपाल कथा, विकथा है। मुझे यही ध्यान में 7वीं 8वीं कक्षा में थी, तभी माताजी आश्रम छोड़कर दीक्षा लेने जा रही थी, तो हम लोगों ने उसी समय सारा नियम ले लिया। वो नियम सहायक बना जो आचरण को निरंतर शुद्ध बनाता गया, सम्यक विचारों को जन्म देता गया, आध्यात्मिक जीवन को देता गया, और फिर चातुर्मास हो गया माता जी का। और सब कुछ छोड़ करके मैंने संकल्प कर लिया कि मुझे अब इसी मार्ग पर आना है, और जो कुछ गुरु का है वो संस्कार काम करते हैं। माता पिता को भी इसी प्रकार संस्कार देना चाहिए। वहाँ पर यदि प्रार्थना जो होती थी ना, बच्चों शुरू में क्लास शुरू होने पर प्रार्थना होती है, प्रार्थना में कुछ निशान लगा देते थे न्यूज़पेपर में, जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी तत्व है जानकारी के लिए, उतना ही पढ़ना बस, और इधर उधर कुछ भी विषय नहीं पढ़ना। कुछ नैतिक चीज़ें आ गई, धार्मिक विषय आ गए, आजकल तो आते नहीं हैं, पहले आते थे, जैन गजट, जैन मित्र वगैरह में भी अभी आते हैं, लेकिन बहुत कम आने लगे। तो कोई भी पेपर दिया पढ़ने के लिए, बताइए सबको पढ़ के सुनाओ, सबके लिए उपयोगी है। उपयोगी तत्व को ही सुनना, उसी को जानना, उसी में देखने में लगना, संस्कार, तब निकट भव में मोक्षगामी बन पाओगे, ब्रह्मचर्य पालन हो पाएगा। और भी देखिए आचार्य क्या लिखते हैं। सुकरात का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुकरात अपने जैन धर्म का नहीं है। सुकरात से किसी व्यक्ति ने पूछा, मनुष्य को स्त्री संभोग कितनी बार करना चाहिए? जैन नहीं है वो, विधर्मी है। क्या बोलता है? जीवन में 1 बार, यदि संभव न हो सका तो वर्ष में 1 बार, यदि वह भी संभव न हो सके तो मास में 1 बार, यदि वो भी संभव न हो सके तो कफन सिर पर बांध को चाहे जैसा करो, मरते रहो, जीते रहो, बार बार जन्म मरण करते रहो और दुख पाते रहो। शील व्रत ही शिव की राह है। आचार्यों की वाणी सुना रही हूँ, मेरी नहीं, उन्होंने ग्रंथ में जो शब्द लिखे हैं वो, शील व्रत शिव राह माने मोक्ष का मार्ग। शील गुण काम दाह हरता है। काम वासनाएं स्वयं, जैसे अग्नि पर पानी डाल दिया तो अग्नि तुरंत बुझ जाती है, फिर वो बुझी हुई अग्नि जलाने का काम करेगी क्या? कोयला बुझ गया नहीं जलाएगा ना। शील गुण काम दाह, दाह जो जीवन में दाह उत्पन्न करता है, शील गुण काम दाह हरता है। शील मोक्षदायक है। शील भव तारक है, संसार से नौका है। शील भव तार के लिए नौका उदाहरण दे दिया। शील काम तम नाशक रवि है। आकाश में सूर्य उदित हुआ, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। अंतः कक्ष के आत्मिक गुणों को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के समान हमें रोशनी देने वाला शील व्रत। शील सर्वधर्म में सरदार मुख्य है।
शील पाप तरु खंड असी है, पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए पैनी छेनी शील व्रत है। शील मंगल कारक है, पाप को गलाने वाला है। शील व्रत लोकोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ संपत्ति। तीर्थंकर प्रकृति को मन में कारणभूत ऐसा शील व्रत है। अब उदाहरण तो आप सब प्रथमान योग में पढ़ चुके हो। शेष सुदर्शन के शील व्रत के प्रभाव से देखो, श्रावक था तो भी क्या चमत्कार हुआ, सूली का सिंहासन हो गया। सोमा सती के शील के प्रभाव से क्या हुआ, नाग का हार हो गया। सीता सती के अग्निकुंड का सरोवर बन गया। चंदना, अनंतमती, मनोरमा, द्रौपदी, राजुल, इनकी कथा बच्चों को सुनाया करो, इसलिए मैं नाम देके बता रही हूँ। कभी कहानी सुना, कहानी में सबको रुचि होती है, तो बच्चों को छोटी छोटी किताब मंगवा लो। ज्ञानमती माता जी के यहाँ बहुत इस पर किताब मिलती है, कहीं से मंगा लो और मंगा के अच्छा तुमको कहानी सुनाएंगे 10 घंटा। सब बच्चों बैठ जाओ, सुनाओ कहानी। चंदना की, अनंतमती, मनोरमा, द्रौपदी, राजुल, इनके जीवन कथा को सुनने से हमारा जीवन धार्मिक बनता है, श्रद्धा जगती है धर्म के प्रति, और विपत्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति आती है। मैना, सुंदरी, रैण, मंजूषा, इन सब ने क्या किया, शील व्रत को पाला। एक स्वर्णिम इतिहास उनका आज तक हम अपना मस्तक झुकाते हैं उनके चरणों में, उनकी जय जयकार करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं। भव में जामने वाली कीमती वस्तु क्या है, शील व्रत। क्या है, शील बाढ़ नवराग, ब्रह्म भाव अंतर लखो, अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाओ। बार ही बार दौड़ते रहते हो, करी दोनों अभिलाख। दोनों से क्या लिया, दोनों का मतलब क्या हुआ, निश्चय ने और व्यवहार ने, दोनों नय की सहायता लेकर के द्रव श्रुत और भाव श्रुत दोनों की अपेक्षा करके अभिलाषा किसकी करो, पंचेंद्रीय विषय भोगों का सेवन तो करना पड़ेगा, जीवन है तो खाना भी पड़ेगा, वस्त्र भी पहनना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, लेकिन उनके प्रति गहरी आसक्ति मत रखो जिनसे हमारा शील संयम रक्षित होता है, धर्म रक्षित होता है, प्राण रक्षण होता है, धर्म रक्षण होता है। उतना ही आवश्यकता पड़ने पर हम भोगोपभोग की सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, बिना प्रयोजन इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस प्रकार करऊं सफल नर भव, तब ये मनुष्य भाव आपका सफल हो सकेगा। शील बाढ़ नवराग, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करऊं सफल नर भव सदा। सब कुछ इसमें 2 लाइन के अंदर पूरे शील व्रत की व्याख्या पूजा में कर दी गई है। बहुत अच्छी पूजा है। जब उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की जय, ब्रह्मचर्य धर्म की।